हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कहानी चित्र वाले पत्थर, जिसे लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। और हाँ, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस चैनल पे मैं सुनाती हूँ हर तरह की कहानियाँ। बहुत सारी कहानियों का संग्रह मिलेगा आपको इस चैनल पे। तो अगर आप कहानी सुनने के शौकीन हैं या आप किसी को ऐसा जानते हैं जो कहानी सुनने का शौकीन है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, मैं बिना देर के कहानी शुरू करती हूँ। मैं संगम हॉल का कर्मचारी था। उन दिनों मुझे विंध्यशैल माता के एक उजाड़ स्थान में सरकारी काम से जाना पड़ा। भयानक वन खंड के बीच पहाड़ी से हटकर एक छोटी सी डाक बगलिया थी। मैं उसी में ठहरा था। वहीं की एक पहाड़ी में एक प्रकार का एक रंगीन पत्थर निकला था। मैं उनकी जांच करने और तब तक पत्थर की कटाई बंद करने के लिए वहां गया था। उस झारखंड में छोटी सी संदूक की तरह मनुष्य जीवन की रक्षा के लिए बनाई हुई बंगलिया मुझे विलक्षण मालूम हुई, क्योंकि वहां पर प्रकृति की निर्जनता, शून्यता, पत्थरों चट्टानों से टकराते हुई हवा के झोंकों की दीर्घ निश्वास उस रात्रि ने मुझे सोने ही नहीं दिया। मैं छोटी सी खिड़की से सिर निकालकर जब कभी उस सृष्टि के खंडहर को देखने लगता तो भय और उद्वेग से मेरा मन पर इतना बोझ पड़ता कि मैं क्या कहूँ। कि मैं कहानियों में पढ़ी हुई अतिरंजित घटनाओं को स्वाभाविक रूप से ठीक संकुचित होकर भीतर अपने तकिए पर पड़ा रहता था। अंतरिक्ष के गुहार में न जाने कितने ही आश्चर्यजनक लीलाएं करके मानवीय आत्माओं ने अपना निवास बना लिया है। मैं कभी कभी आवेश में सोचता हूँ कि भत्ते के लोक से मैं क्यों ही यहाँ चला आया। क्या वैसी ही कोई अद्भुत घटना होने वाली है? मैं फिर जब अपने साथी नौकर को देखता तो मुझे साहस हो जाता और क्षण भर के लिए स्वस्थ होकर नींद को बुलाने लगता। किंतु वहां तो न सपना हो रहा था न नींद आ रही थी। रात कट गई। मुझे कुछ झपकी आने लगी। किसी ने बाहर से खटखटाया और मैं घबरा उठा। खिड़की खुली हुई थी। पूरब की पहाड़ी के ऊपर आकाश में लाली फैल रही थी। मैं निडर होकर बोला, कौन है? इधर खिड़की के पास आओ। जो व्यक्ति मेरे पास आया उसे देखकर मैं दंग रह गया। कभी वह सुंदर रहा होगा, किंतु आज तो उसके अंग अंग से, मुंह की एक एक रेखा से उदासीनता और कुरूपता टकपक रही थी। आंखें गड्ढे में जलते हुए अंगारे की तरह धक धक कर रही थी। उसने मुझसे कहा, मुझे कुछ खिलाओ। मैंने मन ही मन सोचा कि यह आपत्ति कहाँ से आई, वह भी रात के बीच में। मैंने कहा, भले आदमी, तुमको इतनी सुबेरे भूख लग गई? उसकी दाढ़ी और मूंछों के अंदर छिपी हुई दांतों की पंक्ति रगड़ उठी। वह हंसी थी या थी किसी कोने की मानसिक पीड़ा की अभिव्यक्ति, कह नहीं सकता। वह कहने लगा, व्यवहार कुशल मनुष्य संसार के बाग से उसकी रक्षा के लिए बहुत थोड़े से उत्पन्न होते हैं। वह भूख पर संदेह करते हैं। एक पैसा देने के साथ नौकर से कह देते हैं, देखो इसे चना लाकर दे देना। वह समझते हैं एक पैसे की मलाई से पेट नहीं भरेगा। तुम ऐसे ही व्यवहार कुशल मनुष्य हो, जानते हो कि भूखे को कब भूख लगनी चाहिए। मनुष्यता जब सौंग भरती है तो अपने पशु पर देवता की खाल चढ़ा लेती है और स्वयं दूर खड़ी रहती है। मैंने सोचा कि बड़ा दार्शनिक भिखमंगा है और कहा, अच्छा बाहर बैठो। बहुत शीघ्रता करने पर भी नौकर के उठाने और उसके लिए भोजन बनाने में घंटों लग गए। जब मैं नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर लौटा तो वह मनुष्य एकांत मन से अपने खाने पर जुटा हुआ था। अब मैं उसकी परीक्षा लेने लगा। वह भोजन समाप्त करके जब मेरे पास आया तो मैंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? उसने स्थिर दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखा और कहा, बस इतना ही पूछेगा या और कुछ भी? मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे अभी 2 घंटे का अवसर है, तुम जो कहना चाहो कहो। वह कहने लगा, मेरे जीवन में उस दिन अनुभूति सरसता का संचार हुआ। मेरी छाती में कुसमुसा कर की वनस्थली अंकुरित पल्लवित कुसुमित होकर सौरभ का प्रचार करने लगी। ब्याह के निमंत्रण में मैंने उसे देखा जिसे देखने के लिए मेरा जन्म हुआ था। वह थी मंगला की यौवनमयी उषा। सारा संसार उस कपोलों की अरुणिमा की गुलाबी छटा के नीचे मधुर विश्राम करने लगा। वह मादकता विलक्षण थी। मंगला के अंग कुसुम के मकरंद में छलक रहा था। मेरी धवल आंखें उसे देखकर गुलाबी होने लगी। ब्याह की भीड़भाड़ में इस ओर ध्यान देने की किसको आवश्यकता थी
किंतु हम दोनों को भी एक दूसरे को देखने से अवकाश ही नहीं था। सामना हुआ और एक घूंघट, आंखें चढ़ जाती थी, अधर मुस्कुरा कर खिल उठते थे, हृदय पिंड पारद के समान वसंतकालीन चल दल किशलय की तरह कांप उठता। देखते ही देखते उत्सव समाप्त हो गया। सब लोग अपने अपने घर चलने की तैयारी करने लगे, परंतु मेरा पैर तो उठता ही नहीं था। मैं अपनी गठरी जितना ही बांधता वो उतनी खुल जाती। मालूम होता कि कुछ छूट गया है। मंगला ने कहा, मुरली तुम भी जाते हो? जाऊंगा ही, तुम तो जैसे कहो। अच्छा, तो फिर कितने दिनों में आओगे? यह तो भाग्य जाने। अच्छी बात है, वह जाड़े की रात के समान ठंडे स्वर में पूछी। अच्छी बात है, वह जाड़े की रात के समान ठंडे स्वर में बोली। मेरे मन को ठेस लगी। मैंने भी सोचा कि फिर यहाँ क्यों ठहरूं। चल देने का निश्चय किया। फिर भी रात तो बितानी ही पड़ी। जाते हुए अतिथि को थोड़ा और ठहरने के लिए कहने से कोई भी चतुर गृहस्थ नहीं चूकता। मंगला की माँ ने कहा और मैं एक रात और ठहर गया, पर जाग कर रात बीती। मंगला के चलने का समय हुआ तो कहा, अच्छा, तो इसके बाद नमस्कार के लिए दोनों सुंदर हाथ जुड़ गए। चिढ़कर मन ही मन मैंने कहा, यही अच्छा है तो बुरा क्या है। मैं चल पड़ा। कहाँ घर नहीं, कहाँ और। मेरी कोई खोज लेने वाला नहीं था। मैं चल रहा था। कहाँ जाने के लिए यह नहीं बताऊंगा। वहाँ पहुँचने पर संध्या हो गई। चारों ओर वनस्थली साए साए कर रही थी। थका भी था। रात को पाला पड़ने की संभावना भी थी। किसी छाया में बैठता सोच विचार कर मैं सूखी झलसियों से झोपड़ी बनाने लगा। लहरों को काट कर उस पर झाजन हुई। रात का बहुत सा अंश बीत चुका था। विश्राम की तुलना में विश्राम करना चाहा तो कहीं मिला नहीं। प्रभात होने पर आगे बढ़ने की इच्छा नहीं हुई। झोपड़ी की अधूरी रचना ने मुझे रोक लिया। जंगल तो था ही, लकड़ियों की कमी नहीं थी। पास ही नाले की मिट्टी भी चिकनी थी। आगे बढ़कर नदी तट से मुझे नाला ही अच्छा लगा। दूसरे दिन से झोपड़ी उजाड़कर अच्छी सी कोठरी बनाने की धुन लगी। अहेर का पेट भरता और घर बनाता। कुछ ही दिनों में वह बन गया। जब घर बन चुका तो मेरा मन उचटने लगा। घर की ममता और उसके प्रति छिपा हुआ आत्मविश्वास दोनों का युद्ध मेरे मन में हुआ। मैं जाने की बात सोचता, फिर ममता कहती कि विश्राम करो। अपना परिश्रम था, छोड़ नहीं सकता था। इसका और भी कारण था। समीप ही सफ़ेद चट्टानों पर जलधारा की लहरें प्रवाह में कितना संगीत था। चांदनी में वह कितना सुंदर हो जाता है, जैसे इस पृथ्वी की छाया पथ। मेरी उस झोपड़ी से उसका सब रूप दिखाई पड़ता था ना। मैं उसको देखकर संतोष से जीवन बिताने लगा। वह मेरे जीवन के सब रहस्यों की प्रतिमा थी। कभी उसे मैं आंसू की धारा समझता, जिसे निराश प्रेमी अपनी आराध्य की कठोर छाती से व्यर्थ ढुलकाता हो। कभी उसे अपने जीवन की तरह निर्मम संसार की कठोरता पर छटपटाते हुए देखा। दूसरों का दुख देखकर मनुष्य को संतोष ही होता है। मैं भी वहीं पड़ा जीवन बिताने लगा। कभी सोचता, क्या मैं पागल हो गया हूँ? उस स्त्री के सौंदर्य में ऐसा क्या प्रभाव है जो मेरे हृदय को जमा लिया? विधवा मंगला, वह गरल है या अमृत? अमृत है तो उसकी इतनी ज्वाला क्यों है? ज्वाला है तो मैं जल क्यों नहीं गया? यौवन का विनोद, सौंदर्य की भ्रांति, वह क्या है? मेरा यही स्वाध्य हो गया। शरद की पूर्णिमा में बहुत से लोग उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से आते। युवती और युवकों का रहस्य लाभ देखते हुए जोड़े, मित्रों की मंडलियां, परिवारों के दल, उनके आनंद कोलाहल में मैं उदास होकर उन्हें देखता रहता। ढाह होती, जलन होती, तृष्णा जाग जाती। मैं उस रमणीय दृश्य का उपभोग न करके पलकों को दबा लेता, कानों को बंद कर लेता। क्यों मंगला नहीं? और क्या एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए मैं उस सुख का अधिकारी नहीं? विधाता का अभिशाप। मैं सोचता, अच्छा, दूसरों के साथ कभी वह शरद पूर्णिमा के दृश्य को देखने के लिए क्यों नहीं आई? क्या वह जानती है कि मैं यही हूँ? मैं भी पूर्णिमा के दिन वहाँ जाना छोड़ दिया, और लोग जब वहाँ जाते तो मैं नहीं जाता। मैं रूठता था, यह मेरी मूर्खता थी। वहाँ किसे मान करता था मैं? उस दिन मैं नदी की ओर न जाने क्यों आकृष्ट हुआ। मेरी नींद खुल गई। चांदनी रात का सवेरा था। अभी चंद्रमा में फीकी प्रकाश था। मैं वनस्थली की रहस्यमयी छाया को देखता हुआ नाले के किनारे किनारे चलने लगा।
नदी के संगम पर पहुंचकर सहसा एक जगह रुक गया। देखा कि वहां पर एक स्त्री और पुरुष शिला पर सो रहे हैं। वहां तक तो घूमने वाले भी नहीं आते। मुझे कौतूहल हुआ। मैं वहीं स्नान करने के बहाने रुक गया। आलोक की किरणों ने आंखें खोली। स्त्री ने गर्दन घुमाकर धारा की ओर देखा। मैं सन्न रह गया। उसकी धोती साधारण और मैली थी। सिरहाने एक छोटी सी पोटली थी। पुरुष अभी सो रहा था। मेरी उसकी आंखें मिल गई। मैंने तो पहचान लिया कि वह मंगला थी, और उसने नहीं। उसे भ्रांति बनी रही। वह सिमट कर बैठ गई, और मैं उसे जानकर भी अनजान बनते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ गया। मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। सुनिए तो, मैंने घूमकर देखा कि मंगला पुकार रही है। वह पुरुष भी उठ बैठा है। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ बोलने पर भी मैं प्रश्न की प्रतीक्षा में यथास्थित रह गया। मंगला ने कहा, महाशय, कहीं रहने की जगह मिलेगी? महाशय? ये तो सचमुच मंगला ने मुझे पहचाना क्या? चलो, अच्छा हुआ, मेरा चित्र भी बदल गया था। एकांतवास करते हुए और कठोर जीवन बिताते हुए जो रेखाएं बन गई थी, वह मेरे अनुकूल ही हुई। मन में क्रोध उमड़ रहा था, गला भर्राने लगा। मैंने कहा, जंगलों में क्या आप कोई धर्मशाला खोज रही हैं? यह कठोर व्यंग था। मंगला ने घायल होकर कहा, नहीं, कोई गुफा, कोई झोपड़ी। महाशय, धर्मशाला खोजने के लिए जंगल में क्यों आती? पुरुष कुछ कठोरता से सजग हो रहा था, किंतु मैंने उस दिन उस ओर न देखते हुए कहा, झोपड़ी तो मेरी है। यदि विश्राम करना चाहो, वहीं थोड़ी देर के लिए जगह मिल पाएगी। थोड़ी देर के लिए सही। मंगला, उठो, क्या सोच रही हो? देखो, रात भर यहाँ पड़े पड़े मेरी सब नसें अकड़ गई हैं। पुरुष ने कहा। मैंने देखा कि वह कोई सुखी परिवार के प्यार में पला हुआ युवक है, परंतु उसका रूप रंग नष्ट हो गया है। कष्टों के कारण उसमें कटुता आ गई है। मैंने कहा, तो फिर चलो भाई। दोनों मेरे पीछे पीछे चलकर झोपड़ी में पहुंचे। मंगला मुझे पहचान सकी कि नहीं, कह नहीं सकता। कितने बरस बीत गए। 4-5 दिनों की देखा देखी, संभवतः मेरा चित्र उसकी आंखों में उतरते उतरते किसी और की छवि ने अपना आसन जमा लिया हो, किंतु मैं उसे कैसे भूल सकता था? घर पर कोई और था नहीं। जीवन जब किसी स्नेह छाया की खोज में आगे बढ़ा, तो मंगला का हरा भरा यौवन और सौंदर्य दिखाई पड़ा। वही रम गया। मैं भावना के अतिवाद में पड़कर निराश विराग सा व्यक्ति बन गया। उसी के लिए, या मेरी भूल हो, पर मैं तो उसे स्वीकार कर चुका था। हाँ, तो मेरी बाल विधवा मंगला ही थी। और पुरुष, वह कौन था? यही मैं सोचता हुआ झोपड़ी के बाहर साकू की छाया में बैठा हुआ था। झोपड़ी में दोनों विश्राम कर रहे थे। उन लोगों ने नहा धोकर कुछ जलपान सोना आरंभ किया। सोने की होड़ लग रही थी। वह इतने थके थे कि दिन भर उठने का नाम ही नहीं लिया। मैं दूसरे दिन का धरा हुआ नमक लगा मांस का टुकड़ा निकालकर आग पर सेकने लगा, क्योंकि अब तो दिन ढल रहा था। मैंने अपने तीर से आज एक पक्षी मार दिया था। सोचा कि ये लोग भी कुछ मांग बैठे तो क्या दूंगा। मन में तो रोष की मात्रा नहीं थी, फिर भी वह मंगला थी ना। कभी जो भूले भटके पथिक उधर से आ निकलते, उनमें नमक और आटा मिल जाता था। मेरी झोपड़ी में रात बिताने का किराया देकर लोग जाते। मुझे भी लालच लगा था। अच्छा, जाने दीजिए। वहाँ उस दिन जो कुछ बचा था वह सब लेकर बैठा मैं भोजन बनाने लगा। मैं अपने पर झुंझलाता भी था, उन लोगों के लिए भोजन भी बनाता जाता था। विरोध के सहर्ष फड़ों पर छाया न जाने दुलार कब से सो रहा था, बस जाग पड़ा। जब सूर्य उन धवल शिलाओं पर बहती हुई जलधारा को लाल बनाने लगा, जब उन लोगों की आंखें खुली, मंगला ने मेरी सुलगाई हुई आग की शिक्षा को देखकर कहा, आप क्या बना रहे हैं? भोजन? तो क्या यह आपके पास कुछ मिल सकेगा? मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा। न जाने क्यों पुरुष भी अंगड़ाई ले रहा था। उसने कहा, तब क्या होगा मंगला? मंगला हताश होकर बोली, क्या करूं? मैंने कहा, इसी में से जो अटे बटे वह खा पी कर आप लोग विश्राम कीजिए। पुरुष निकल आया। उसने सिकी हुई बाटियां और मांस के टुकड़े को देखकर कहा, तब और चाहिए क्या? मैं तो आपको धन्यवाद ही दूंगा। मंगला जैसे व्यथित होकर अपने साथी को देखने लगी। उसकी यह बात उसे अच्छी नहीं लगी, किंतु अब वह दुविधा में पड़ी थी। वहाँ चुपचाप खड़ी रही। पुरुष ने झिड़क कर कहा, तो आओ मंगला,
मेरा अंग अंग टूट रहा है। देखो तो बोतली में आज भर के लिए बची है क्या? जलती हुई आग के धुंधले प्रकाश में वन भोजन का प्रसंग छिड़ा। सभी बातों पर मुझे पूछा गया, पर शराब के लिए नहीं। मंगला को भी थोड़ी सी मिली। मैं आश्चर्य से देख रहा था। मंगला का वह प्रालब्ध आचरण और पुरुष का निश्चिंत शासन, दासी की तरह वह प्रत्येक बात मान लेने के लिए प्रस्तुत थी। और मैं तो जैसे किसी अद्भुत स्थिति में अपनेपन को भूल चुका था। क्रोध, क्षोभ और डाह जैसे सब मित्र बनने लगे थे। मन में एक विनीत प्यार नहीं, आज्ञाकारिणी सी जग गई थी। पुरुष ने डटकर भोजन किया, तब एक बार मेरी ओर देखकर डकार ली। वही मानो मेरे लिए धन्यवाद था। मैं कुड़ता हुआ भी उसके साखू के नीचे आसन लगाने की बात सोच रहा था, और पुरुष के साथ मंगला गहरी अंधियारी होने के पहले ही झोपड़ी में चली गई। मैं बुझती हुई आग को सुलगाने लगा। मन ही मन सोच रहा था, कल ही इन दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो फिर नींद आ चली। रजनी की निशब्दता, टकराती हुई लहरों का कलनाद विस्मृत में गीत की तरह कानों में गूंजने लगे। दूसरे दिन मुझ में कटुता का कोई नाम नहीं, झिड़कने का साहस नहीं। आज्ञाकारी दास के समान मैं सविनय उनके सामने खड़ा हो गया। महाशय, कई मील तो जाना पड़ेगा, परंतु थोड़ा सा कष्ट कीजिए ना, कुछ सामान खरीद कर ले आइए आज। मंगला को अधिक कहने का अवसर न देकर मैं उसके हाथ से रुपए लेकर चल पड़ा। मुझे नौकर बनने में सुख प्रतीत हुआ, और लीजिए, मैं उस दिन से एक आज्ञाकारी भृत्य की तरह अहेर कर लाता, मछली मारता, एक नाव पर जाकर दूसरे बाजार से आवश्यक सामग्री खरीद लाता। हाँ, उस पुरुष को मदिरा नित्य चाहिए होती, मैं उसका भी प्रबंध करता, और यह सब प्रसन्नता के साथ। मनुष्य को जीवन में कुछ न कुछ काम करना चाहिए, वह मुझे मिल गया था। मैंने देखते ही देखते एक छोटा सा छप्पड़ अलग डाल दिया। प्याज, मेवा, जंगली शहद और फल फूल सब जुटाता रहा। यह मेरा परिवर्तन निर्लिप्त भाव से मेरी आत्मा के ग्रहण कर लिया। मंगला की उपासना थी। कई महीने बीत गए, किंतु छविनाथ, यही उसी पुरुष का नाम था, को भोजन करके मदिरा पिए पड़े रहने के अतिरिक्त कोई काम ही नहीं था। मंगला की गांठ खाली हो चुकी थी। वह 10-20 रुपए थे, वह सब खर्च हो गए, परंतु छविनाथ का आनंद निद्रा नहीं टूटी। मैं निरंकुश स्वच्छ पान भोजन में संतुष्ट व्यक्ति था। मंगला इधर कई दिनों से घबराई हुई दिखती थी, परंतु मैं चुपचाप अपनी उपासना में निरत था। एक सुंदर चांदनी रात थी। सर्दी पड़ने लगी थी। वनस्थली सन्न सन्न कर रही थी। मैंने अपने छप्पर के नीचे दूर से आने वाली नदी का कलनाद सुना। मंगला सामने आकर खड़ी हो गई। मैं चौंक उठा। उसने कहा, मुरली? मैं चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? मैं फिर भी चुप रहा। ओह, तुम समझते होगे कि मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह तुम्हारे बाएं गाल पर जो दाढ़ी के पास चोट है ना, वह तुमको पहचानने से मुझे वंचित कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुरली हो ना? बोलो। हाँ, मुझसे कहते ही बना। अच्छा तो सुनो, मैं इस पशु से उब गई हूँ, और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो कुछ ले देकर मैं घर से चली थी, वह सब खर्च हो गया। तब मैंने विरक्त होकर जवाब दिया, यही कि मुझे यहाँ से ले चलो। वह जितना शराबी था, सब पीकर आज बेसुध सा है। मैं तुमको इतने दिनों तक भी पहचान कर क्यों नहीं बोली, जानते हो? नहीं, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मुझे विश्वास हो गया कि तुम सच्चे चाहने वाले हो। इसकी भी परीक्षा कर ली थी तुमने? मैंने व्यंग से कहा। उसे भूल जाओ, यह सब बड़ी दुखित करता है। मैं किसी तरह घर वालों की सहायता से इसके साथ भागने के लिए बाध्य हुई। उसे सुनकर क्या करोगे? चलो, अभी मैं चलना चाहती हूँ। स्त्री जीवन की भूख कब जाग जाती है, इसे कोई नहीं जानता। जान लेने पर कोई उसे बहाली देना असंभव है। उसी क्षण को पकड़ना पुरुषार्थ है। भयानक स्त्री! मेरा सर चकराने लगा। मैंने कहा, आज तो मेरे पैरों में पीड़ा है, मैं उठ नहीं सकता। उसने मेरे पैर पकड़कर कहा, कहाँ दुखता है, लाओ मैं दबा दूँ। मेरे शरीर में बिजली से दौड़ गई। पैर खींचकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, सो रहो, कल देखा जाएगा। तुम डरते हो ना? यह कहकर उसने कमर से एक छुरा निकाल लिया। मैंने कहा, यह क्या है? अभी झगड़ा छुड़ाए देती हूँ, यह कहकर झोपड़ी की ओर चली। मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज ठहरो, मुझे सोच लेने दो। सोच लो, कहकर उसने छुरा कमर में रख लिया। वह झोपड़ी में चली गई। मैं हवाई हिंडोले पर चक्कर खाने लगा। स्त्री? यह स्त्री है?
यही मंगला है मेरे प्यार की अमूल्य निधि। मैं कैसा मूर्ख था, मेरी आंखों में नींद नहीं। सवेरा होने के पहले ही जब दोनों सो रहे थे, मैं अपने पथ से दूर भागा जा रहा था। कई बरस के बाद जब मेरे मन उस भावना को भूल चुका था, तो धुली हुई शिला के सामने स्वच्छंद हो गया। मैं उसी पथ से लौटा, नाले के पास नदी की धारा के समीप खड़ा होकर देखने लगा। वह अभी उसी शिला सत्या पर छटपटा रही थी। हाँ, कुछ व्याकुलता बढ़ गई थी। वह बहुत से पत्थर के छोटे छोटे लुढ़कते टुकड़े दिखाई पड़े, जो घिसकर अनेक आकृति धारण कर चुके थे। स्रोत से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, उनमें रंगीन चित्रों की छाया दिखने लगी। मैंने कुछ बटोर कर उसकी विचित्रता देखी, कुछ पास भी रख लिए, फिर ऊपर चला दिए। अकस्मात वहीं पर जा पहुंचा जहाँ पर मेरी झोपड़ी थी। उसकी सब कड़ियाँ बिखर गईं। एक लकड़ी के टुकड़े पर लोह की नोक से लिखा था, देवता छाया बना देते हैं, मनुष्य उसमें रहता है, और मुझसे राक्षसी उसमें आश्रय पाकर भी उसे उजाड़ कर ही फेंक देती है। क्या यह मंगला का लिखा हुआ है? क्षण भर के लिए यह सब बातें स्मरण हो पाई। मैं नाले से उतरने लगा, वहीं यह पत्थर मिला। देखते हैं ना बाबूजी, इतना कहकर मुरली ने एक बड़ा सा और एक छोटा सा पत्थर मेरे सामने रख दिया। वह कहने लगा, इसे घिसकर और भी साफ किए जाने पर वह चित्र दिखाई देता है, एक स्त्री की धुंधली आकृति, राक्षसी सी। यह देखिए, छुरा है इसके हाथ में, और वह साखू का पेड़ है, और यहाँ हूँ मैं। थोड़े से मेरे शरीर का भाग इसमें आ सकता है। यह मेरे जीवनी का आंशिक चित्र है। मनुष्य का हृदय न जाने किस सामग्री से बना है। वह जन्म जन्मांतर की बात स्मरण कर सकता है और एक क्षण में सब भूल भी सकता है, किंतु जड़ पत्थर पर जो रेखाएं बन गई सो बन गई। वह तो कोई क्षण होता होगा जिसमें अंतरिक्ष निवासी कोई नक्षत्र अपने अंतर्भेदनी दृष्टि से देखता होगा, और उसने अदृश्य करों से शून्य में रंग आधरण करके चित्र बना देता है। उसे जितना घिसिए रेखाएं साफ होकर निकलेंगी। मैं भूल गया था, इसे मुझे स्मरण करा दिया। अब मैं आपको यह देकर एक बात भूल जाना चाहता हूँ। छोटे पत्थरों से आप बटन बनाइए इत्यादि, और यह जो बड़ा पत्थर आपकी चांदी की पनवाड़ी डिब्बे में है ना, ठीक बैठ जाएगा। इसे मेरी भेंट समझ लीजिए। इसे आप ले लीजिए और मेरे मन का बोझ हल्का कर दीजिए। मैं कहानी सुनने में तल्लीन हो रहा था, और वह मुरली धीरे से मेरी आंखों के सामने से खिसक गया। मेरे सामने उसके दिए हुए चित्र वाले पत्थर बिखरे पड़े रहे। उस दिन जितने लोग आए, मैंने उन्हें उन पत्रों को दिखलाया और पूछा कि यह कहाँ मिलते हैं। किसी ने कुछ ठीक ठीक बतलाया नहीं। मैं कुछ काम न कर सका, मन उचट सा गया था। तीसरे पहर कुछ दूर घूमकर लौट आया तो देखा कि एक स्त्री मेरी बंगलिया के पास खड़ी है। उसका अस्त व्यस्त भाव, उन्मत्त सी तीव्र आंखें देखकर मुझे डर लगा। मैंने कहा, क्या है? उसने कुछ मांगने के लिए हाथ फैला दिया। मैंने कहा, भूखी हो क्या? भीतर आओ। वह व्याकुल और सशंक दृष्टि से मुझे देखने के लिए लौट पड़ी। मैंने कहा, लेती जाओ, किंतु वह कब सुनने वाली थी। चित्र वाला बड़ा पत्थर सामने दिखाई पड़ा। मुझे तुरंत ही स्त्री की आकृति का ध्यान हुआ, पर जब तक नौकर उसे खोजने जाए, वह पहाड़ियों की संध्या की उदास छाया में छिप चुकी थी। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलती हूँ बहुत ही जल्द अगली कहानी के साथ आपको अगली कहानी के साथ द ओल्ड स्ट्रीट में। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द।